सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में जब उस अर्धांग रोगी के विषय में और ईसा मसीह ने शास्त्रियों से सवाल किया, कौन सी बात सहज है, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ ये बोलना, या अर्धांग रोगी से उठो और चलो बोलना, कौन सी बात सहज है? इसके बाद वाक्य 10 में, मार्क चैप्टर 2:10 में ईसा मसीह कहते हैं, इसलिए मैंने उस अर्धांग रोगी से ये कहा कि बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, ताकि तुम जान लो कि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, ये जान लो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा करें। तो मैंने कहा था आज का क्लास में मानव पुत्र, यीशु मसीह अपने को मानव पुत्र क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। मेरे विचार में इससे पूर्व में करीब 1 साल पहले भी मैंने ऐसा एक क्लास लिया था, ईसा मसीह ने अपने को मानव पुत्र क्यों कहते हैं। तो फिर से हम लोग एक बार और इसके विषय में सुनेंगे। पवित्र बाइबल के अंदर विशेष कर ये 4 सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, मार्क, लूकस और योहन का सुसमाचार, इन चारों सुसमाचार में मिलकर के करीब 81 बार, 81 टाइम्स ईसा मसीह स्वयं को, अपने को मानव पुत्र कहते हैं। एक टाइटल है, ईसा मसीह ने सबसे ज्यादा बाइबल में उपयोग करने वाला अपना टाइटल है मानव पुत्र। ये 4 सुसमाचार के अंदर कुल मिलाकर के 81 बार, 81 बार मुझे मिला। उनमें से 30 बार मत्ती के सुसमाचार में है, 14 बार मार्कुस के सुसमाचार में है, 25 बार लूकस के सुसमाचार में है, और सबसे कम 12 बार योहन के सुसमाचार में लिखा हुआ। इसका मतलब चारों सुसमाचार में ईसा मसीह का इस शब्द को, मैं मानव पुत्र हूं, ये लिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, यदि पुराने विधान में हम लोग देखें, पुराने विधान में भी हम लोगों को ये मानव पुत्र शब्द मिलेगा। सबसे पहले यशकेल का ग्रंथ, यशकेल के ग्रंथ के अंदर ईश्वर यशकेल को बुलाने वाला शब्द है मानव पुत्र। करीब 90 से ज्यादा बार यशकेल के ग्रंथ के अंदर ईश्वर यशकेल को मानव पुत्र शब्द से बुलाया। लेकिन नया विधान के अंदर ईसा मसीह स्वयं को मानव पुत्र बुलाया। इस यशकेल को ईश्वर मानव पुत्र बुलाना और ईसा मसीह स्वयं को मानव पुत्र बुलाने में कुछ रहस्य है, मैं बोलूंगा है। जैसे हम लोग सिखाते हैं, पुराने विधान के अंदर नया विधान छिपा हुआ है। पुराने विधान में नया विधान छिपा हुआ है
और नया विधान में पुराना विधान पूर्ण होता है, उसका प्रकटीकरण होता है। इसका मतलब जो कुछ भविष्यवाणियां जिसके विषय में कहा पुराना विधान के अंदर, उन सारे भविष्यवाणियां नए विधान में एक व्यक्ति में आकर के पूरा होता है। इसलिए पुराना विधान का कई व्यक्तित्व, कई घटनाएं उस नए विधान के उस व्यक्ति की ओर लेकर के आता है। अब यहां पर हम लोगों ने सुना ईसा मसीह नए विधान के अंदर मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन चारों मिलाकर के 81 बार, 81 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया है, मानव पुत्र। क्यों? सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है, यशक्यल को ईश्वर क्यों मानव पुत्र बुलाया, इसमें क्या संबंध है? सबसे पहले ईसा मसीह क्यों अपने को मानव पुत्र बुलाया, इसको भी थोड़ा समझने के बाद हम यशक्यल के बारे में सोचना चाहें। ये वाला बात यदि हम लोग दानिएल का ग्रंथ को पढ़ेंगे, दानिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 के अंदर, दानिएल का ग्रंथ अध्याय 7 में दानिएल को एक दर्शन मिलते हैं। दानिएल रात्रि के समय पर एक दर्शन देखते हैं। इसको हम लोग दानिएल का ग्रंथ, दानिएल चैप्टर 7 वर्स 13 ऑनवर्स पढ़ सकते हैं। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। एक दर्शन है, दानिएल को एक दर्शन मिल रहा है। आकाश में, बादलों में मानव पुत्र जैसा कोई आया। इसका मतलब दानिएल कहते हैं मानव पुत्र जैसा कोई आया है करके। अब ये मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में नहीं लिखा है। मानव पुत्र जैसे हमें मालूम है, पुराना विधान के अंदर एक मुक्तिदाता के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 से शुरू है। जब आदम और हेवा ने पाप किया, शैतान को शाप देते हुए ईश्वर ने कहा, मैं उठा करके पढ़ना चाहूंगा, उसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। सबसे पहला वाला सुसमाचार नए विधान में नहीं, पुराने विधान में शुरू हुआ वो सबसे पहला, इसलिए उसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, शैतान से ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा, शैतान का सिर कुचलनेगा स्त्री का संतान, और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये वाक्य 15 हम लोग देखते हैं किसी मुक्तिदाता के विषय में, शैतान के सिर को कुचलने वाले के विषय में भविष्यवाणी एक हुआ। ईश्वर ने स्वयं कहा भविष्य में होने वाला है। इसका मतलब उस व्यक्ति का खोज था पुराना विधान के अंदर। उसके विषय में शैतान का सिर कुचल करके जो ईश्वर से जो अलग हुआ, इस शैतान के कारण मनुष्य ने जो कुछ खोया उसको वापस पाने का वो खोज था पुराना विधान। उसके लिए तैयारी था। इसलिए अनेकों नबियों के द्वारा उस सिर कुचलने वाला उस मानव पुत्र के विषय में ही लिखा हुआ है। स्त्री का संतान, उस मानव पुत्र का खोज चल रहा था। यहां पर दानिएल कहते हैं, मुझे आकाश में ऐसे एक दृश्य देखने के लिए मिला, बादलों में मानव पुत्र जैसा कोई आ रहा था। इसके बाद आगे, वह वयोवृद्ध के यहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया।
उससे इस मानव पुत्र को प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। इस मानव पुत्र को प्रभुत्व दिया गया, उसको सम्मान दिया गया और उसको राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। हर एक घुटना टेकेगा, हर कंठ बोलेगा प्रभु का नाम। उसका प्रभुत्व आनंद है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा एक मानव पुत्र को दानिएल ने दर्शन में देखा। अभी नया विधान में जहां कहीं भी ईसा मसीह ने अपने को मानव पुत्र कह करके उस टाइटल दे करके बोला, ईसा मसीह यही क्लेम कर रहा था। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 13-14 में लिखा हुआ वो मानव पुत्र जिसे प्रभुत्व मिला, जिसे मान सम्मान मिला, जिसे राजाधिकार मिला, जिसका राज्य का अंत नहीं होगा, वो राजा, वो प्रभु, वो क्रिस्त, वो मसीह मैं हूं। हम लोग ईसा मसीह को पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। वो पूर्ण रूप से ईश्वर है और वो पूर्ण रूप से मनुष्य है। पूरे बाइबल यही सिखाता है। विशेषकर नए विधान के अंदर हमें मालूम है सबसे पहले नया विधान लिखने वाला व्यक्ति है संत पौलुस। वो भी हमें मालूम है संत पौलुस तेसलिनियों का पत्र को सबसे पहले लिखा। सबसे पहला बाइबल का जो नया विधान का ना सुसमाचार लिखा ना कुछ है, संत पौलुस का तेसलिनियों के नाम जो पत्र चिट्ठी जो भेजा था वो चिट्ठी है बाइबल के अंदर का सबसे पहला जो पत्र है। इसका मतलब पौलुस ईसा मसीह के विषय में क्या लिखा। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर हमें मालूम है पौलुस को ईसा मसीह का एक दर्शन मिला। पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन मिलने वाला पौलुस, प्रभु ईसा मसीह सत्य ईश्वर है, वो पुनर्जीवित आज भी जीवित प्रभु है, इसका साक्ष्य देकर के अपना पत्रों को लिखा। पुनर्जीवित प्रभु ईश्वर है करके साक्ष्य देने वाला पौलुस सबसे पहले बाइबल को लिखा। इसके बाद क्या ईसा मसीह जी उठने के बाद, मृत्यु के बाद जी उठा, इसके बाद वो ईश्वर बना? नहीं। यदि 4 सुसमाचार को इसके बाद हम लोग देखें, उस 4 सुसमाचार में सबसे पहला सुसमाचार लिखने वाला व्यक्ति है मार्कुस। अभी मार्कुस ने अपना सुसमाचार लिखते हुए ये साक्ष्य दिया, जो मसीह हमारे बीच में रह करके कष्ट पीड़ा झेल कर जो मरा है, क्रूस पर जो टांगे हुए मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने वाला वो व्यक्ति सचमुच में ईश्वर है करके मार्कुस ने इसलिए लिख डाला। सबसे पहले ये लिख डाला, क्रूस के नीचे खड़े रहने वाला उस शतपति ने ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर यह स्वीकार किया, ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। ईसा मसीह का वो पीड़ा मृत्यु देख करके शतपति का कहना स्वीकार करना सबसे पहले मार्कुस ने उसको लिख डाला। इसका मतलब मार्कुस कहते हैं मरने के बाद नहीं, उसे पूर्व में भी वो क्रूस पर टांगे हुए वो व्यक्ति भी ईश्वर था। क्या ईसा मसीह इसका मतलब क्रूस पर मरने के समय पर ईश्वर बना? उससे पहले नहीं था, जन्म से नहीं था। अभी मत्ती और लूकस ने देखा, पौलुस ने लिखा है मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद के विषय में, और मार्कुस ईसा मसीह के कष्ट पीड़ा के द्वारा संसार को साक्ष्य दिया, ये सचमुच ईश्वर है।
और लूकस और मत्ती ने यह लिख डाला, ईसा मसीह जन्म से ईश्वर था। लूकस मुझे पढ़ने के लिए मिला है, माता मरियम से कई बार मिले, कई बातें जान लिया माता मरियम से ही। और मत्ती भी ईसा मसीह के बाल्य अवस्था में जो घटनाएं हुआ उसको भी लिख डाला। उसी के द्वारा ये दोनों ने ये बता कर दिया कि जो बच्चा उस कन्या में जन्म लिया है वो ईश्वर का पुत्र है। इसका मतलब जन्म लेने के बाद वो ईश्वर बना है, जन्म ईश्वर का पुत्र, उससे पहले नहीं था। इसलिए संत योहन ने उसके विषय में और गहराई से पढ़ाई कर जो दर्शन माता मरियम के साथ, माता मरियम जब तक इस संसार में थी तब तक साथ में रखने वाली, जिस शिष्य के साथ माता मरियम दिन रात रहते थे, सारे रहस्य सारी बातें संत योहन को समझाता था, वो योहन ये लिख डाला है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था और वो शब्द ही ईश्वर है। वो शब्द मांस धारण कर हमारे बीच में रहा। इसका मतलब मांस धारण करने के पूर्व से ये ईसा मसीह था, शब्द था, ईश्वर का शब्द ईसा मसीह था करके। इस प्रकार बाइबल साक्ष्य देने वाला वो पूर्ण रूप से मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर है। ईसा मसीह अपने को मानव पुत्र कह करके यही क्लेम किया जो पुराने विधान में दानियल को मिले दर्शन वो मेरे विषय में है। मैं वो प्रभु हूं, मैं वो राजा हूं। प्रभु ईसा मसीह अपना ईश्वरत्व, प्रभुत्व और राज्यत्व को प्रकट करते हुए इस एक शब्द के द्वारा, मानव पुत्र शब्द के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया, ये घोषणा किया वो ईश्वर है करके। अब एक और बात समझने की ये जरूरत है। जब पुराने विधान के अंदर ईश्वर ने स्वयं एसेकिएल को, वो भी मैंने कहा 90 से ज्यादा बार एसेकिएल को ईश्वर मानव पुत्र कह करके पुकारते हैं, उसको और ईसा मसीह में क्या संबंध है। मैंने ये भी कहा कई व्यक्तित्व, कई घटनाएं, कई भविष्यवाणियां, ये सब ईसा मसीह के लिए हुआ है। तो ये मानव पुत्र बुलाना, इसका क्या अर्थ है? अभी ईश्वर ने एसेकिएल को इस्राएल जनता के लिए उनके भविष्यवक्ता के रूप में चुना, नियुक्त किया और उससे भेज रहा है। जब जब ईश्वर एसेकिएल को ये मानव पुत्र कह करके पुकारता है, एसेकिएल को ये ज्ञान दिलाता है कि तुम मात्र एक मनुष्य है, तुम एक मनुष्य है, कमजोर व्यक्ति है, और तुम्हें कमजोर उस मनुष्य को अन्य लोगों के बीच से मैंने चुना है और मैंने नियुक्त किया है, और मेरे शब्दों को तुम जनता को अर्थात इस्राएल को सुना रहा है। ये जताने के लिए मानव पुत्र शब्द को वहां पर इस्तेमाल करता गया। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं वो मानव पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य है बताने के लिए ईसा मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य है। इसीलिए ईसा मसीह ने बोला मैं मानव पुत्र हूं। दूसरा, एसेकिएल को ईश्वर एक प्रकार हम बोल सकता है जनता का मध्यस्थ के रूप में, जनता के बात ईश्वर को बोलना, ईश्वर के बात जनता को, इस्राएल को बोलना, यह मध्यस्थ के रूप में
ईसा मसीह मानव जाति का एकमात्र मध्यस्थ, मुक्ति के लिए मध्यस्थ बन करके आज भी पिता के दाहिने हमारे लिए मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति। तीसरा, ईश्वर ने एसेकिएल को चुना भविष्यवाणी करने के लिए, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए। ईसा मसीह के इस संसार के कार्यों को हम 3 प्रकार से बोलता है। एक, वह एक पूर्ण पुरोहित था, पवित्रीकरण करने वाला। दूसरा, वो एक प्रोफेट था, वचन सुनाने वाला। तीसरा, वो एक राजा है, जनता का देखभाल करने, उनकी जरूरतों को पूर्ति करने वाला। तो ईसा मसीह में जो प्रोफेटिक गुण है, वहां में हम लोग ये एसेकिएल में भी देखते हैं। एसेकिएल इसका मतलब है ईसा मसीह के एक छोटा सा रूप के रूप में वहां पर उठाकर उसके द्वारा इस्राएलियों को अपने बुराई से बचाने का कार्य करवाता हुआ एक प्रकार का एक नाटक ईसा मसीह आने के पहले एक रचा गया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 464 के अंदर लिखा हुआ है, जब यीशु मनुष्य बनकर के आया, कई लोग सोचते हैं वो आधा ईश्वर और आधा मनुष्य है करके। ये आधा आधा में ईश्वर ईसा मसीह मनुष्य और ईश्वर बनकर के नहीं आया है, और ना कि ईश्वर और मनुष्य का कोई एक मिक्सर सम्मिश्रण, जैसे मेटल सीमेंट रेत तो सब मिलकर के जो मिश्रण करता है, उसी प्रकार ईश्वर और मनुष्यत्व को मिलाकर के एक सम्मिश्रण बनकर के नहीं आया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि ईसा मसीह पूर्ण रूप से एक मनुष्य था, पूर्ण रूप से एक ईश्वर था। वो पूर्ण ईश्वर एवं पूर्ण मनुष्य उसमें था। इसलिए उस पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य अपने को लोगों के सामने ये शब्द को इस्तेमाल करते हुए इसकी घोषणा करता है, वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर मैं हूं, जिसकी भविष्यवाणी ईश्वर ने दानिएल के द्वारा किया था। इस प्रकार करीब 81 बार बाइबल के अंदर सुसमाचार में, 4 सुसमाचार में हम लोग ये पढ़ सकता है कि ईसा मसीह अपने को ये टाइटल से संबोधित किया, मानव पुत्र। बाइबल के अंदर अनेकों, करीब मुझे मिला है 300 टाइटल ईसा मसीह के विषय में, 300 टाइटल ईसा मसीह के विषय में। उनमें से एक है सन ऑफ मैन। यीशु पुत्र भी अनेकों जगहों पर लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र। तो उसी प्रकार ये अपने को सन ऑफ मैन, मानव पुत्र कहने का, और अनेकों जगहों पर बहुत ही सुंदर तरीके से इसलिए लिखा है, ये बताने के लिए ईसा मसीह का वो ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी को दिखाने वाला जगहों पर वो ईसा मसीह ने मानव पुत्र शब्द को इस्तेमाल किया और क्लेम कर रहा है। जैसे हम लोग मार्कुस का सुसमाचार का पढ़ा था, अध्याय 2। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 45 को भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर भी बहुत ही सुंदर, जिस प्रकार यहां मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 में कहा, उसी प्रकार अगला एक बहुत ही सुंदर है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 45, वहां पर ईसा मसीह, हम सब जान रहे हैं ईसा मसीह एक कहते हैं मानव पुत्र अपनी सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया हूं। रैंसम,
जो मुक्तिदन देने के लिए, फिरौती देने के लिए आया है करके, अपना रक्त अपने को समर्पित कर अपने को रैंसम बनाया। मुक्तिदन, अनेकों को मुक्ति अर्थात मानव जाति को मुक्ति देने के लिए अपना रक्त की कीमत पर लोगों को मुक्त करने वाला। यहां सेवा करने के लिए नहीं आया, सेवा कराने लिए नहीं आया, करने आया, लोगों की सेवा करने के लिए। कैसे सेवा? अपने रक्त की कीमत पर लोगों को बचाने के लिए आया। देखो, ऐसे ऐसे जगह पर ईसा मसीह ने ये मानव पुत्र शब्द को इस्तेमाल कर ये बताता है, मैं वो ईश्वर हूं जो शैतान का सिर कुचल कर पाप से, शैतान से मानव जाति को मुक्ति देने वाला। मेरे विचार में ये मानव पुत्र शब्द का उपयोग, ये टाइटल ईसा मसीह क्यों कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, ये आप अब समझ गया होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हम सबों के लिए मनुष्य बनकर, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर बनकर अपने रक्त की कीमत पर हमें मुक्ति दिया। उस प्रभु को धन्यवाद दें। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेगा, एक भी नष्ट नहीं होगा, सबों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हमारा जीवन केवल इस संसार का जीवन नहीं, इस संसार में मुक्ति प्राप्त कर, इस संसार में ही स्वर्ग का ही अनुभव करते हुए, जीवन बिताते हुए हमें उस आनंद जीवन में प्रवेश करना है। अपने को समर्पित कीजिए, हम अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अन्य सारे संसार को समर्पित कीजिए। हमारे जीवन के द्वारा हम एक दूसरा प्रभु यीशु बनकर के रहेंगे। हमारे जीवन देखकर अन्य लोग प्रभु की ओर आकर्षित होकर जो कृपा आशीष हमें मिला है उन्हें भी मिल जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जो आनंद, जो खुशी, जो मुक्ति मुझे मिला है वो सारे संसार को मिल जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।